Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you definition of universal gravitational constant। तो यहाँ पर मैं आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन बताऊंगा, वो होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये होता है हमारे पास में F इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और ये फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो कैपिटल G है ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है कैपिटल M है इसका मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो r है, मतलब इनके सेंटर से जो अगर डिस्टेंस लेते हैं आप, तो ये क्या है, इनके सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि ये जो फोर्स होता है, पहला तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस का जो प्रोडक्ट है तो उसके प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, ये फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके द्वारा हमने ये फॉर्मूला को डिराइव किया था। अब यहाँ पर ये G का वैल्यू क्या होगा, इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, उसके बाद ये G का जो यूनिट है उसको भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट यूनिट मास के हैं, इसका मास क्या है 1 kg, इसका मास भी क्या है 1 kg, 1 kg, इसका मास भी कितना है 1 kg। तो यहाँ पर लेट स्मॉल m और कैपिटल M इक्वल टू 1 kg यूनिट मास। ठीक है, और R इक्वल टू 1 ये मीटर है। अब मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है इनके सेंटर से दो ऑब्जेक्ट का वो 1 मीटर है और इनका जो मास है वो 1 kg है। तो यहाँ पर से देखिए इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो पुटिंग वैल्यूज इन द इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलता है हमको यहाँ से F इक्वल टू G इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे G के साथ में तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू G, या इसको लिख सकते हैं G इक्वल टू F। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। हो रहा है ना, यहाँ पर क्या मिला आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब ये कौन से बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं, यूनिट मास का बॉडी और वो यूनिट डिस्टेंस में प्लेस है। तो आप इसका डेफिनेशन यहां से बता सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स acting between two bodies each of unit masses kept at a unit distance। ओके, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा जब दो यूनिट ऑब्जेक्ट, यूनिट मास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर डिस्टेंस में प्लेस है। ठीक है, तो ये जो फोर्स उन ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, यूनिट मास का ऑब्जेक्ट जो यूनिट डिस्टेंस में प्लेस है उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होता है।
ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इसका जो डेफिनेशन मैंने बताया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसका डेफिनेशन को यहां से नोट कर सकते हैं। आई विल टीच यू अबाउट द यूनिट ऑफ जी। यूनिट ऑफ जी क्या होगा इसके बारे में हम देखेंगे। तो जी जैसे आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और ये जी जो है हमको मिला था फॉर्मूला से, एक फॉर्मूला जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये होता है एफ जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है, एक ए है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बी है। ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम है, इसका मास है स्मॉल एम है। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो इनके सेंटर से क्या है? आर डिस्टेंस में प्लेस है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले से हम कैपिटल जी का जो यूनिट है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ आर स्क्वायर से, बाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, क्योंकि आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए कैपिटल एम स्मॉल एम से दोनों तरफ, बाई स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम इक्वल टू जी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, हमारे पास जी का वैल्यू आ जाएगा इतना। अब ये जी का जो वैल्यू आ जाएगा, ये जी का वैल्यू आ गया हमारे पास में एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब इस वैल्यू में ही हमको पुट करना है यूनिट, और ऐसा करने के बाद में जो भी यूनिट मिलेगा वो यूनिट किसका होगा? कैपिटल जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, तो चलिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पर मीटर, और ये एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, मास का यूनिट होता है केजी, मास का यूनिट होता है केजी। ठीक है, ये होता है मास का यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोर्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू मतलब यूनिट। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर मास इंटू मास, तो यहाँ पर केजी इंटू केजी, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी माइनस 2। ये होता है आपका यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिट होता है। यहाँ पर से आपने देख लिया यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब ये जो जी का वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी के बारे में बता देता हूँ। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ओके ऑन द साइज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। साइज, नेचर, मास कुछ भी हो, जी का वैल्यू क्या होता है? यूनिवर्स में एक ही होता है, और ये वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट होता है 6.67, इतना ये मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू है। साइंटिस्ट ने बहुत ही ढूंढा, खोजा, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में ये वैल्यू को निकाला 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जी,
ये जी जो होता है पूरे यूनिवर्स में एक ही होता है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू अगर आप इंडिया में है, पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या वर्ल्ड में या यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाए, वेयर एवर यू गो, द वैल्यू ऑफ जी विल बी द सेम। इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्लेस, किसी भी प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, मास एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे वो ऑब्जेक्ट जो हो आयरन हो, चाहे वो ब्रास हो, ओके, चाहे वो स्टील हो, चाहे कोई भी बॉडी क्यों ना हो, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। 1 kg का है कि 1000 kg का, वैल्यू जो है जी का एक ही आएगा, ठीक है। साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये जी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा, जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट वाटर में है, ठीक है, इनके बीच वाटर है, एयर है, चाहे कोई भी गैस क्यों ना हो या कहीं भी क्यों ना हो ऑब्जेक्ट, उनके बीच का जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ओके, बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो फोर्स जो होता है वो दो बॉडी के बीच लग रहा है, किसी भी मीडियम में लग सकता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड नहीं करता उनके बीच का मीडियम के ऊपर। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर होता है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, खाली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें इसके बेसिक चीजें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।